तो गाइस धुरंधर 2 का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है। ठीक है, द रिवेंज नाम है इस मूवी का। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक बार रिएक्ट कर लेते हैं। तो 3 2 1 चल। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। हिंदू बहुत ही डरपोक। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी की सड़कों पर खौफो हरस का माहौल। कई मकामात पर फायरिंग और रॉकेट लॉन्चर के धमाके साफ सुनाई दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, रहमान डकैत की मौत के बाद कौन बनेगा लियारी का बादशाह? अरे रो क्यों रहा है लाले? तूने सुना नहीं? जहाँ दर्द है वहाँ मर्द है। My father raised me a winner. I would kill for my people. It don't make me a sinner. From the coast to the plains, everybody know the name. Coming from, we got bills to maintain. I make all that money like I'm winning a casino. हिंदुस्तानी काफिर का सर काटकर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। खुदा कसम, अब एक और हिंदुस्तानी सर काटकर मुरीद के मीनार से लटकाऊंगा। हौसला, ईंधन, बदला। हौसला, ईंधन, बदला। Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. बदला। भाई ग्रैंड है, भाई बहुत ग्रैंड है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। जबरदस्त, ब्रिलियंट, अमेजिंग। जरवारी साहब, आपने बतखें तो बड़ी सफेद पाल रखी है अपने फार्म हाउस में। या बटक्स आर रियली वाइट। सही है, मजा है, बहुत जबरदस्त। उतना हाई नोट में नहीं जाता जितना पिछला वाला गया था, जो धुरंधर पार्ट 1 का ट्रेलर था। एक्चुअली में दोनों ही पार्ट का ट्रेलर था, उसमें आप देखोगे काफ़ी सीन्स थे जिसमें, जो कि दूसरे पार्ट के भी थे। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हाँ, इसमें है पहले पार्ट के काफ़ी सीन। स्टार्टिंग में एक रिकैप सा है तो कुछ समझ में आ जाता है कि पहले पार्ट में जो हुआ था उसके आगे की कहानी है। शुरू हो जाती है कि भाई लियारी में मर चुका है रहमान डकैत, और रहमान डकैत की जगह कौन लेगा? तो ऑब्वियसली हमजा लेगा। और थ्योरीज़ हैं, काफ़ी थ्योरीज़ हैं। अभी जैसे मुझे एक इसमें सीन था, ट्रेलर में एक सीन था जिस सीन में मुझे लगा कि रहमान डकैत के पास से कनेक्टेड है मेजर इकबाल। अब वो क्या है कनेक्शन, मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो मूवी देख के समझ में आया। मुझे लगता है कि रहमान डकैत बोला, सॉरी, हमजा हमजा के पास से या फिर जसकीदर के पास से मेजर इकबाल का कुछ रिलेशन है। देखना पड़ेगा क्या है। मूवी बहुत ज़बरदस्त बन रही है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ट्रेलर भी काफ़ी लंबा था और ये मूवी भी काफ़ी लंबी जाएगी। ठीक है, बाकी सही लगा है मुझे तो, बहुत बहुत ज़बरदस्त लगा। वही कहूँगा कि मतलब उतना हाई नोट पे नहीं था जितना धुरंधर पार्ट 1 का ट्रेलर था ना, जो मेन ट्रेलर था वो बहुत हाई नोट पे जाता है।
अब इसकी कहानी अगर आप मोटा मोटी समझने की कोशिश करो ना, तो ऐसा है कि बिहारी में रहमान डकैत के मरने के बाद अपना जो हमजा अली मज़ारी है वो रहमान डकैत की गैंग को संभालता है। और जब अरशद पप्पू को लोग मार देंगे ना, तो मेरे ख्याल से हमजा अली मज़ारी अब अरशद पप्पू गैंग का लीडर बन जाएगा, और ये अपने रहमान डकैत की गैंग का लीडर रहेगा उज़ैर, जो मुझे लगता है कि एक काफ़ी सही टोन होगा इस फिल्म को ले जाने का, क्योंकि यहाँ पे अरशद पप्पू का गैंग भी होगा। हो सकता है वो डिवीज़न में रहे, रहमान डकैत के गैंग के लोग रहे, वो अरशद पप्पू का गैंग का है, अब कहाँ ही रहेगा तब, बट देयर विल बी पॉलिटिक्स। और मैं कल फिर से देख रहा था धुरंधर, तो उसमें मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें नोटिस करी, ठीक है। जैसे वो जो सीन था जिसमें वाटर पाइप इनाग्रेशन के पहले जब वो बोलता है कि तुम डेट चूज़ करो, है ना, हमज़ा को, तो हमज़ा वहाँ पे डेट चूज़ करके जो डेट बताता है वो डेट बड़े ध्यान से वो भी सुनता है ना मेजर इकबाल। तो अगर मेजर इकबाल को कहीं से ये हिंट मिला कि उस दिन कोई काम था और रहमान और ये अपना हमज़ा जो है झूठ बोला है रहमान डकैत, तो उधर ही वो पकड़ लेगा कि हमज़ा जो है वो रहमान डकैत को मारने के पीछे है। और अब रहमान डकैत का दिमाग ना उतना नहीं चलता था कि आप समझो रहमान डकैत जो बंदा था वो ये नहीं सोचता था हर मोमेंट में कि ये हिंदुस्तानी जासूस है, बट क्योंकि मेजर इकबाल आईएसआई का मेजर है तो उसका दिमाग उसी एंगल में चलेगा। उसको जब ऐसा लगेगा ना कि ये कुछ गलत कर रहा है, कुछ धोखा दे रहा है, हम सबको घुमा रहा है ये आदमी, तो उसको सबसे पहली चीज़ यही लगी कि हिंदुस्तानी जासूस, जो कि देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अब कैसे मेजर इकबाल उस चीज़ को फिगर आउट करेगा और कैसे रहमान मतलब हमज़ा के अगेंस्ट बहुत भयंकर प्लॉट किया जाएगा चीज़ें। मुझे तो चौधरी असलम शुरू से ही थोड़ा वो लगता है, तो चौधरी असलम पलट जाएगा, ठीक है। अभी वो हमज़ा के साथ है लेकिन कब तक रहेगा पता नहीं। जैसे ही पता चलेगा कि ये अपना हिंदुस्तानी व्यक्ति है तो फिर वो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। प्लस इसमें वो सीन भी था जो अपनी येलिना का कैरेक्टर रहता है वो उसके ऊपर बंदूक तानती है, तो देयर आर थ्योरीज कि येलिना जो है वो उसके ऊपर जासूसी कर रही है, क्योंकि येलिना जासूसी में बहुत माहिर है। उसने बोला था अपने अब्बू पे नज़र रखना, तो अब्बू पे नज़र रखी थी और ऐसे रखी थी किसी को पता नहीं चला। अब आदित्य धर इतना स्मार्टली काम किया है इस मूवी में, तो मुझे लगता है कि आदित्य धर इस चीज़ को ऐसे ही नहीं रख रहा, इसका मतलब है कुछ। अगर वो दिखा रहा है कि येलिना एक बहुत स्मार्ट जासूस है, येलिना अपने बाप के ऊपर नज़र रख सकती है वो भी उसको बिना पता चले, येलिना एसपी पे नज़र रख सकती है वो भी उसको बिना पता चले, तो मुझे लगता है कि वो इस पर भी नज़र रख रही है। और जिस दिन येलिना को पता चलेगा कि ये आदमी जासूस है उस दिन वो भी उसके अगेंस्ट हो जाएगी। तो वही चीज़ है, लास्ट में हम देखेंगे कि धुरंधर 2 में मतलब कि सब उसके अगेंस्ट है, लाइक पूरा पाकिस्तान और वो अकेला, लेकिन वो लड़, वो और रिजवान हो सकता है मर भी जाता है। आई डोंट नो, देखते हैं। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी है क्योंकि 3.5 मिनट की तो ट्रेलर ही है और फिर बाकी तो अपनी बातचीत होती रहती है, ठीक है। अपन और बात करेंगे इसके ऊपर क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।